और खबरों के विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं होविंड्स के फाउंडर प्रदीप मिश्रा सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में। शुक्रिया शुक्रिया अभिषेक जी। चलिए शो शुरू करते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि ऑन द शो में आज कौन कौन सी खबरें शामिल हैं। रेरा की बिल्डरों को नई सलाह। जी हाँ, खरीदारों की आसानी के लिए रेरा ने बिल्डरों को एक नई सलाह यहां पर जारी की है। क्या है वो सलाह, उसको भी समझेंगे। रेरा अधिकारियों ने रिटेल एस्टेट बिल्डरों के से कहा है कि यहां पर वे अपने प्रोजेक्ट्स के विज्ञापनों को जरा बढ़ा चढ़ा के यहां पर उसमें दावे ना करें। अधिकारियों के मुताबिक कई बिल्डर गलत जानकारी देकर ग्राहकों को अट्रैक्ट करते हैं, जिससे बाद में विवाद पैदा होता है। उन्होंने साफ कहा है कि विज्ञापनों में फ्लैट का सही आकार, कीमत और सुविधाएं क्लियर से यहां पर बतानी चाहिए। एश्योर्ड रिटर्न जैसे वादों से भी यहां पर बचना चाहिए। और साथ ही, क्योंकि ऐसा इसलिए भी बोला गया है क्योंकि रेरा नियमों के खिलाफ यहां पर वो सारी चीजें यहां पर ये करते हैं जो बिल्डर्स होते हैं। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई हो सकती है। साथ ही घर खरीदने वालों को भी सलाह दी गई है कि वे निवेश से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन और प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी यहां पर जांच लें। सर, कई बार प्रॉपर्टी में लग्जरी, सुपर एरिया, पीएलसी जैसे बड़े बड़े नाम यहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन ज़मीन स्तर पर वैसे नहीं होते हैं। ऐसी सिचुएशन को सर क्या कहेंगे, क्योंकि रेरा ने ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर बहुत एक वाजिब सवाल उठाया है और बिल्डर्स को यहाँ पर उसी के हिसाब से यहाँ पर राय दी है। देखिए अभिषेक, मैं कहूंगा कि ये रियल एस्टेट का सबसे बड़ा कंज्यूमर ट्रैप है। इसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। लग्जरी की कोई लीगल डेफिनेशन नहीं है। कोई भी बिल्डर किसी भी प्रोजेक्ट को लग्जरी बोल सकता है। सुपर एरिया का मतलब होता है कि आपके फ्लैट का एरिया जो है प्लस कॉमन एरिया, जैसे कि लिफ्ट, लॉबी या स्टेयर केस का एरिया, जो कॉमन एरिया के पर्पज से यूज हो रहा है, वो सुपर एरिया में जनरली काउंट होता है। यानी अगर आप 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट खरीद रहे हैं तो 20-25% के आसपास सुपर एरिया मान के चलते हैं, तो 750 850 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया होना चाहिए। लेकिन देखा क्या जाता है, 50% की लोडिंग अब डाली जाती है आपके रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स के अंदर। ये बहुत बड़ा ट्रैप है। और 50% की लोडिंग, मैं कह रहा हूं, जो सुपर एरिया बताया गया उसका 50% एरिया कम मिला। मतलब 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है तो आपको एरिया मिला 500 स्क्वायर फीट। अगर आप देखें कारपेट एरिया जो आपको मिल रहा है उस पे 100% की लोडिंग, मतलब 500 कारपेट एरिया प्लस 500 सुपर एरिया डाला गया, तो वो 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट कहलाया। तो ये बहुत बड़ा गैप है। तो मेरे को लगता है कि एक्चुअल कारपेट एरिया, जैसे कि जहां आप कारपेट बिछा सके, एक्सक्लूडिंग वॉल्स या इंटरनल वॉल्स रेरा के अंदर इंक्लूड की गई है, जो एक्सटर्नल वॉल्स है उनको हटा के जहां एक्चुअल यूजेबल स्पेस है आपको उसको कारपेट एरिया कहते हैं। और वो ना बिककर प्रॉपर्टी सुपर एरिया पे आज भी बिक रही है। जब बीबीए बनाया जाता है, बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनाया जाता है, तो उस पर जरूर कारपेट एरिया मेंशन कर दिया जाता है, लेकिन बेचने के लिए आज भी सुपर एरिया यूज किया जा रहा है। तो हमेशा प्रॉपर्टी कारपेट एरिया पे ही बिकनी चाहिए और बिल्डर को सुपर एरिया यूज नहीं करना चाहिए। पीएलसी जैसे चार्जेस, प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस, कॉर्नर फ्लैट, पूल फेसिंग, पार्क फेसिंग के नाम पर भी एक्स्ट्रा चार्जेस वसूले जा रहे हैं। और कई बार तो देखा गया है कि व्यू कंस्ट्रक्शन के बाद कोई दूसरा प्रोजेक्ट आ गया और वहां एक नई बिल्डिंग खड़ी होगी तो वो भी ब्लॉक हो गया, लेकिन डेवलपर ने आपसे पीएलसी ले ली। और एमिनिटीज के नाम पे क्लब हाउस, जिम, पूल, ये सब ब्राउचर्स में होते हैं जो पोजीशन के टाइम पे कई बार दिए नहीं जाते, क्योंकि डेवलपर फेज वाइज प्रोजेक्ट की डिलीवरी करता है और पूरे प्रोजेक्ट में तो दिखाता है, लेकिन मान लीजिए 2 टावर का एक फेज है और 2 टावर में उसने मेंशन नहीं किया बीबीए के अंदर, बिल्डर बायर एग्रीमेंट के अंदर, कि यहाँ क्लब हाउस होगा, और उसने वहां क्लब हाउस नहीं दिया, तो आपको प्रॉपर्टी का पोजीशन तो मिल गया, लेकिन एज पर पेपर जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट आपका रजिस्टर हुआ है दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, वो आपने पढ़ा नहीं, और पोजीशन मिलने पर आपको क्लब की फैसिलिटी वहां मिली नहीं, जिम, पूल, ये सब आपको मिला नहीं, तो प्रोजेक्ट पोजीशन के बाद भी आपको अधूरा रह गया। तो इसीलिए रेरा ने कहा है जो दिखाओ वो दो, वरना ये कंज्यूमर फ्रॉड माना जाएगा। सर, ये तो खैर लग्जरी, सुपर एरिया और पीएलसी की जैसे बात होगी। कई और तरह के भी फ्रॉड्स वैसे होते हैं, पूरे सारे गिनाए नहीं है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है जब लेने जाता है खरीदार तो फिर वो फेस करता है। सर, ऐसे विज्ञापनों से जो खरीदार है वो कैसे बच सकता है? क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं जिससे कि सही घर की पहचान की जा सके? देखिए अभिषेक, सबसे पहला रूल है एश्योर्ड रिटर्न। कोई भी वादा अगर आप ऐसा सुन रहे हैं तो आप तुरंत सावधान हो जाइए। रेरा के रूल के तहत एश्योर्ड रिटर्न का वादा करना अपने आप में इलीगल है। ये सीधा आपके लिए रेड फ्लैग है। एडवर्टीजमेंट में वर्ल्ड क्लास या अल्ट्रा लग्जरी
बेस्ट इन क्लास जैसे वेग वर्ड हो तो उनसे सवाल पूछो आप। हमेशा रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आपको चेक करना है, हर प्रोजेक्ट का नंबर रेरा की वेबसाइट पे जाके वेरीफाई भी करना है, और बिल्डर का पास्ट रिकॉर्ड आप जरूर देख लें। उनके पुराने प्रोजेक्ट की डिलीवरी कैसी रही है, वहां जो पोजीशन फ्लैट जिनको मिल चुका है उन्होंने कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस कैसा किया है, जो डिलीवरी के बाद लोगों का एक्सपीरियंस क्या है, उनकी आरडब्ल्यू से मिले, वहां के रेजिडेंट से मिले। आपको सैंपल फ्लैट देख के इंप्रेस नहीं होना है। सैंपल फ्लैट हमेशा डेवलपर बेस्ट क्वालिटी का बनाता है या इंटीरियर्स उसके अंदर ए ग्रेड का करता है, तो वो एक्चुअल में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो वो आपको थोड़ा सा बचना है, और कई बार एक्चुअल साइज भी नहीं होता। तो एडवर्टीजमेंट के अंदर एमिनिटीज दिखाई गई है और वो एग्रीमेंट में लिखी है या नहीं, ये भी आपको चेक करना है। और कारपेट एरिया वर्सेस सुपर एरिया का रेशियो सिर्फ पूछना नहीं है, एक्चुअल डायमेंशंस को चेक करके फिर लेना है। अगर बिल्डर आपको बताने से बचे तो ये आप मान लीजिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या अगर डेवलपर बोलता है आपको 20 से 25% है, मतलब एक रेंज दे दे, एक्चुअल ना बताए, तो आप ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं ये रेड फ्लैग है। आपको हर रूम के डायमेंशंस को लेकर और फिर चेक करना है कि उस फ्लैट का एक्चुअल साइज क्या है, उसी के हिसाब से पे करना है। और हमेशा किसी प्रोजेक्ट में लेते टाइम ऑनलाइन रिव्यू जरूर चेक कर लें, क्योंकि एग्जिस्टिंग रेजिडेंट्स के कई बार ऑनलाइन रिव्यू आपको ग्राउंड रियलिटी के बारे में बताते हैं। तो याद रखें, जो एग्रीमेंट में नहीं लिखा है वो आपको मिलेगा भी नहीं, और वर्बल जो प्रोमिसेस हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। बाद में जो पेपर में लिखा होता है वही रेरा में भी लेकर आप जाते हैं, और वही चैलेंजेबल भी होता है, और रेरा के जजमेंट्स भी आते हैं। उसी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है आपकी बिल्डर बायर एग्रीमेंट, जो कि आपका और डेवलपर का एक एग्रीमेंट है, उसी के बेस पे डेवलपर ने कमिटमेंट फुलफिल की है या नहीं है, उसी के बेस पे पेनल्टीज डिसाइड होती हैं। सर, लेकिन क्या लगता है, क्या वाकई में बिल्डर इसका सख्ती से पालन करेंगे और जो भ्रामक विज्ञापन है उस पर वाकई में रोक लग पाएगी? देखिए अभिषेक, ऑनेस्ट जवाब ये है कि कुछ करते हैं कुछ नहीं करते। जी। अगर ये मतलब यहाँ पे असली प्रॉब्लम यही है, बड़े बड़े डेवलपर्स, रेपुटेड डेवलपर्स भी देखा जाता है कि कई बार वो नहीं करते, तो माना ये जाता है कि बड़ा डेवलपर है तो करीब करीब वो करेगा, लेकिन मैंने अपने पूरे टेन्योर में, अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि कई बार बड़े डेवलपर भी नहीं करते। हाँ, उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर जरूर होता है, और लोकल डेवलपर कई बार कर जाते हैं। तो कौन करेगा कौन नहीं करेगा ये बताना थोड़ा सा कई बार मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम ये कर सकते हैं एज अ बायर, जब प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कि हमें रेरा अप्रूव्ड प्रॉपर्टी ही लेनी है, और ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसे डेवलपर्स जिनका रेरा का ट्रैक थोड़ा खराब रहा है, या पहले जिन्होंने पोजीशन जो दी है वहां एक्सपीरियंसेस बायर का खराब रहा है, उनसे हमें थोड़ा सा बचना है। और बिल्डर्स का एक तरकीब जो अक्सर यूज करते हैं कि प्रोजेक्ट को फेजेस में डिवाइड कर देते हैं, जिससे वो रेरा की लिमिट से बाहर हो जाती है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में भी आपको नहीं लेना है। और एडवर्टाइजिंग कॉम्प्लायंस जो है वो सबसे ग्रे एरिया है, मतलब सबसे कमजोर एरिया है, जहां मिसलीडिंग एड्स और उसके ऊपर एक्शन कम देखने को मिलता है। कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि महाराष्ट्र और गुजरात, इनमें रेरा एनफोर्समेंट रिलेटिवली अदर स्टेट से थोड़ा हाई है, लेकिन कई स्टेट्स में रेरा प्रैक्टिकली टूथलेस टाइगर है। रूल है पर इन्फोर्समेंट नहीं है। जब तक बायर एजुकेटेड नहीं होंगे और वोकल नहीं होंगे तब तक कंप्लेंट्स नहीं करेंगे, और जब तक कंप्लेंट्स नहीं होगी बिल्डर डरेंगे नहीं। और मैं कहूंगा कंप्लेंट्स हो भी गई और अगर जजमेंट नहीं अच्छे आए, और या उनकी जो जजमेंट आए उनकी इन्फोर्समेंट नहीं हो पाई, तब तक ये पूरा सिस्टम रेरा के 10 साल होने के बावजूद भी सही हो पाने की उम्मीद कम हो जाती है। चलिए, कुछ बायर्स जो बिल्डर्स हैं यहाँ पर उस रूल को फॉलो कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ ये ज़रूर करें कि अपना ड्यू डिलिजेंस जो है वो ज़रूर करें जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदें तो।